बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आप वीडियो बनाएं। एक तो साढ़े सती के हवाले से, और ढैया क्या होता है, साढ़े सती क्या होती है, और दूसरा किन पर ये साढ़े सती इफेक्ट्स करती है, किन पर ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं होते। और कंप्लीट इसको हम डिटेल में आज जानेंगे कि साढ़े सती क्या होती है, किन राशियों की साढ़े सती का आगाज होने जा रहा है, किन राशियों की साढ़े सती खत्म भी होने जा रही है 29 मार्च 2025 से। तो बाकी सैटर्न की वीडियो हम अलहदा से बनाएंगे, सैटर्न का ट्रांजिट की वो बहुत बड़ी वीडियो होगी हमारी, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। तो आज का टॉपिक यही है हमारा, ढैया और साढ़े सती। तो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं अपने को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लें, ऑल पर क्लिक करें। चलें हम इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज साढ़े सती। साढ़े सती का मतलब ये होता है कि जब आपके पैदाइशी जायचा में, बर्थ चार्ट में 12 घरों में से सपोज के एक नंबर, दो नंबर दूसरा घर, 12 घर हो गए, ठीक है। अगर आपका सपोज के एक नंबर में आपका मून पड़ा हुआ है, सियारा कमर पड़ा हुआ है, ये आपकी एरीज राशि होगी। इसको आगे चलते जाएं, दो में है तो टॉरस है, तीन में है तो जेमिनी है, चार में है तो कैंसर राशि है, पांच में है तो लियो राशि है, छह में है तो वर्गो है, सात में है तो लिब्रा है, आठ में है तो स्कॉर्पियो है, नौ में है सेजिटेरियस है, 10 में कैप्रिकॉर्न है, 11 में है तो एक्वेरियस है, 12 में है तो पाइसिस है। समझ लगी आपको? अभी ये होगी कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग कि ये राशियां होती हैं, क्योंकि 12 घर जो है ये कभी भी मूव नहीं करते। आपके पैदाइशी जायचे पे जो 12 घर होते हैं ये वही फिक्स रहते हैं। मूव क्या करती हैं? राशियां मूव करती हैं। सपोज आपका पैदाइशी जायचा है ना, तो आपके पहले घर में नंबर 8 भी लिखा हो सकता है। अगर आपके पहले घर में नंबर 8 लिखा तो ये आपका असेंडेंट होगा स्कॉर्पियो, बुर्ज अक्रब होगा, ठीक है ना। ये और टॉपिक है। अगर आपके पहले घर में 8 नंबर में मून पड़ा हुआ है तो ये आपकी स्कॉर्पियो राशि है। साढ़े सती जो होती है ना, ये आपकी राशि से देखी जाती है, ना कि आपके असेंडेंट साइन से देखी जाती है। पहला टॉपिक समझ लगी आपको अब तक? ना लगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पर भी पूछ सकते हैं, उस पर भी अपलोड करेंगे हम इस वीडियो को। सेकेंडली अब आ जाए कि ये तो होगी साढ़े सती राशियों पर होती है, ठीक है। तो किस तरह से साढ़े सती होती है? बहुत लोग डराते हैं आपको, लोग कहते हैं जी आपकी साढ़े सती शुरू हो चुकी है, ये उपाय करें, नीजिए सदकात करें। आप डर जाते हैं, अपने रूहानी पेशवा से मिलते हैं कि जी मेरे साथ क्या होने वाला है, साढ़े सती शुरू होने वाली है तो मेरा क्या बनेगा। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूं। साढ़े सती का मतलब ये होता है कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 7.5 साल, साढ़े साती, साढ़े सती, साढ़े साती भी बोलते हैं, साढ़े सती भी बोलते हैं, इसको आप जो मर्जी कह लें। 7.5 साल का ये फेस होता है। अब मैं बताता हूं ये साढ़े सती किस तरह से चलती है, होती किस तरह से, ठीक है। आपके 12 घरों में से ना, सपोज आपका मून जो है ना, ये आपका पड़ा हुआ है 10 नंबर, मीन्स के ये राशि आपके 10वें घर में है, या जहां आप घर को छोड़े जहां पर 10 नंबर लिखा है, इट मीन्स ये आपकी कैप्रिकॉर्न राशि है। अब ये कैप्रिकॉर्न राशि
आपने मून एक बर्थ चार्ट बनाया ना, उसमें मून साइन वाला बनाए, 10 नंबर लेके उसमें पहले घर में मून आ जाएगा आपके। ये राशि आपकी कौन सी होगी? कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, जद्दी राशि कैप्रिकॉर्न होगी। अब यहां से जब आपकी पहली साढ़े साथी के फेस का आगाज होगा ना, ये आपके जब भी सियारा जोहल ट्रांजिट, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में प्लैनेट्स आसमानी काउंसिल पर चल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिट। इसी को बोलते हैं हम गोचर। हिंदी में वो गोचर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं। जब आपके मून साइन, सपोज हमने आपका कैप्रिकॉर्न बनाया है, मून 10 नंबर में है, और ये आपके पहला घर बना दिया आपने, ठीक हो गया। मून आपके 10 नंबर में, राशि बनाई है आपको, ठीक है। अब सैटर्न जब आपके एक घर पीछे, एक घर पीछे कौन सा घर होगा आपका? 1 से 12 तक गिने, 12वां घर होगा। नंबर को छोड़ दें आप, 12वां घर होगा, तो वो डेफिनेटली नंबर गिनेंगे तो वो 11 नंबर आएगा 12वें घर में ना। तो सैटर्न मूव इस वक्त कहां से कर रहा है? चल रहा है 12वें घर से चल रहा है आपके, ठीक हो गया। ओके, क्लियर हो गया आपको? दैट्स क्लियर। चलें ठीक है। 10 11, सॉरी 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 मिस्टेक हो गई। 10 11 आपके दूसरे घर में आएगा, सॉरी जी, माफ कीजिएगा, 11 आएगा दूसरे घर में। तो सैटर्न, अब इससे पहले आपके 10 से पहले आएगा 9, 9 10 और 11, ठीक हो गया। अब ये सैटर्न का जब गोचर होता है आपके, सबसे पहले जब आपकी साढ़े सती शुरू होती है, जब आपका सैटर्न आपके, मैं आपको बताता हूं, आपका सैटर्न आपके 10 नंबर से गुजर रहा होता है। ये आपकी साढ़े सती का पहले 2.5 साल होते हैं, क्योंकि सैटर्न का क्याम एक घर में 2.5 साल के लिए क्याम होता है। 2.5 साल हो गए, 10 नंबर से गुजर रहा है आपके, कैप्रिकॉर्न राशि से गुजर रहा है, ये 2.5 साल हो गए। ये शुरू हो चुकी है आपकी साढ़े सती, 2.5 साल का फेज शुरू है। अब यही सैटर्न 2.5 साल बाद मूव करके जाएगा एक्वेरियस साइन में। आपका एक 2.5 खत्म हो, 1.5 साल खत्म हो गए, दूसरे 2.5 शुरू हो गए, तो ये सैटर्न 2.5 साल एक्वेरियस में रहेगा, 11 नंबर में रहेगा। आपके हो गए 5 साल, ठीक है ना, आपके 5 साल पूरे हो गए, क्लियर हो गया। अब इससे एक घर पीछे भी हमने देखना होता है, जहां पर 9 नंबर लिखा है ना आपके 12वें घर में, सबसे पहले आपका फेज शुरू होगा 9 नंबर से शुरू होगा, समझ आ रही है ना। 9 नंबर में जब आपके सैटर्न सबसे पहले गुजरेगा, आपका पहला घर है ना राशि जहां पे मून लिखा है, 12वें घर से सेजिटेरियस से गुजरेगा आपके 2.5 साल, कैप्रिकॉर्न से गुजरेगा फिर 2.5 5 साल, एक्वेरियस से गुजरेगा फिर 2.5 5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल। तो ये 7.5 साल का फेज आपका साढ़े सती का फेज होता है। आपके एक घर पीछे, आपकी ऊपर से, आपकी राशि से, और आपके एक घर आगे से, एक घर पीछे, एक आपकी राशि से, एक घर आगे, 12वें से पहले से, और आपके दूसरे घर से, ये साढ़े सती का फेज, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? 9 10 11 से 2.5 7.5 साल। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैं वो फिर बाद में आता हूं, किन किन की अब खत्म होने वाली है, किन की चल रही है। इफेक्ट्स इसके ये होते हैं, ये ना सैटर्न जो है ना, ये जस्टिस करता है, अदलो इंसाफ करता है, ये प्लेनेट रुकावटें डालता है आपके कामों में, लेकिन आपको पुश करता है, ठीक है, कि आप ना
अपने आप को सुधार लें, आपने अच्छे काम नहीं ना किए होते, तो ये आपके गुजरेगा तो आपके कामों में रुकावटें डालना शुरू कर देगा, पैसे में रुकावट आ जाएगी, कामों में रुकावट आ जाएगी, बनते काम बिगड़ जाएंगे आपके। ठीक है, 7.5 होती है। अच्छा, इसमें ना अब देखें, ये 7.5 साल का फेज होता है, कामों में रुकावट, मुश्किलात, आप मट्टी में सोने में हाथ डालेंगे मट्टी हो जाएगा। ठीक है ना, ये 7.5 साल का फेज होता है बेसिकली। रुकावटें रहती ही रहती हैं, फिर आगे नजरात भी होती हैं, 3, 7, 9, उन चीजों के हवाले से उन हाउसेस एफेक्टेड होते हैं आपके, जॉब में प्रमोशन नहीं होती, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आती, बहुत मुश्किलात का टफ फेज होता है। हाँ, मैं हाँ आगे और भी क्लियर करते हैं। ये होगी जी अब, देखें अब ये 7.5 चल रही थी कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस की। कैप्रिकॉर्न की 7.5 का ये आखिरी फेज है 29 मार्च 2025 से, उसके बाद ये आजाद हो जाएंगे 7.5 से। कैप्रिकॉर्न जिनकी राशि है, तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको। अब आ जाए एक्वेरियस वालों के 2.5 साल रह जाएंगे। ठीक है, इनका 2.5 साल रह जाएंगे। अब पाइसिस की अभी 23 जनवरी 2023 से शुरू, इनके 2.5 साल अभी पूरे हुए हैं, फिर 5 साल रह जाएंगे। इसमें शामिल कौन सा हो जाएगा? कैप्रिकॉर्न निकल जाएगा, आगे आगे वाली राशि शामिल हो जाएगी, पाइसिस के बाद वाली एरीज राशि शामिल हो जाएगी, 1 नंबर वाली। जहां पर 1 नंबर होगा आपका मून अगर 1 नंबर में है, तो आप भी इसकी लाइन में लग जाएंगे 7.5 की। फिर आपके भी 7.5 पूरे होंगे, तो देन आपकी 7.5 इख्तिताम पजीर होगी। ठीक है ना। अच्छा, तो ये रुकावटें, मन एफ्लिक्टेड रहना, काम बिला वजह बनते बनते रुक जाना, लड़ाई झगड़ा, बहुत सी, लेकिन डिपेंड करता है कि ये आपने काम कैसे किए हैं। अच्छे किए हैं ना, तो सैटर्न अदलो इंसाफ करता है, गलत नहीं आपके साथ करता। अच्छा, अब ये तो होगी सैटर्न के मुतल्लिक बात। अब ढाइया की बात कर लेते, फिर एंड पे हम उपाय बताएंगे आपको, सब रेमेडीज इसकी। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है हमारी, 30 मिनट्स। वो चलें, डिटेल ही चाहिए फिर वीडियो, मुझे कह रहे थे कमेंट्स में। अढैया पे आते हैं, अढैया क्या होता है? ये तो 7.5 समझ आ गई आपको ना? भी है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वैसे कम करता हूं लेकिन मैं करूंगा आपको, फेसबुक पर भी और उस पर भी, जहां भी करेंगे आप, मैं कर दूंगा आपको रिप्लाई इंशाल्लाह, असिस्टेंट नहीं करेगा। अढैया की बात करते हैं। अभी अढैया जो होता है ना, ये आपके सपोज सपोज आपकी राशि से ना चौथे घर से जब 2.5 साल के लिए सैटर्न गुजरता है। अब ये भी मैं बता देता हूं, अभी 1, 2, 3, 4 कैंसर जिनकी राशि है ना, उनका अढैया चल रहा है अभी इस वक्त। 29 मार्च से उनका अढैया खत्म हो जाएगा, लियो का अढैया शुरू हो जाएगा, बुर्ज असद वालों का 1 नंबर हो गया। ये 2.5 साल का फेज, इसको ढाइया कहते हैं, समझ लें। ठीक है, वो भी ऐसे ही होता है, 7.5 की तरह होता है, लेकिन ये 2.5 साल का होता है, अढाइया बोलते हैं इसको। अब आ जाए पहले चौथे घर से, जो भी आपकी राशि गुजरती है जिसमें मून पड़ा होता है ना, या फिर आपके 8वें घर से जो राशि गुजरती है जिसमें आपका मून पड़ा है अगर, अब किनकी अढाइया चल रहा है? कैंसर का 29 मार्च तक चलेगा, स्कॉर्पियो का 29 मार्च तक चलेगा अढाइया, और इसमें लियो वाले इंक्लूड हो जाएंगे अढाइया में, सेजिटेरियस वाले भी शामिल हो जाएंगे अढाइया में 2.5 साल के लिए। ये भी कामों में रुकावट, मन एफ्लिक्टेड, और बनते काम बिगड़ जाना, सोने में हाथ डालना, मिट्टी हो जाना। ठीक है ना, इस तरह के। चलें, ठीक है, समझ आ गई आपको अढाइया और 7.5 दोनों की? आई थिंक समझ आ गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसकी रेमेडीज क्या है। रेमेडीज की बात करते हैं। रेमेडीज में ना, जो भी सैटर्न के रिगार्डिंग रेमेडीज है ना, वो इसकी करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, जिस आपकी जो राशि है ना, आपने
उसके मालिक की रेमेडीज भी करनी होती है। समझ गए बात को? अब आपने सैटर्न की रेमेडीज समझ लें। ब्लैक रंग का सदका एवरी सैटरडे, पैसे देना चाहे 80 रुपए एवरी सैटरडे, काले माश, काले तिल, काली चाय की पत्ती, 800 ग्राम की तादाद, हर हफ्ते को करना होता है आपने। किसमें जुड़ना होता है आपने? अपने कामों की डायरेक्शन को सही करना होता है, गलत काम नहीं करने होते। जो कर लिए, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगनी होती है, तौबा अस्तगफार करनी होती है, दरूद पाक, अस्तगफार सबसे बेस्ट रेमेडी है इसकी। जो मेरा अब तक का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें, एस्ट्रोलॉजी में, दरूद पाक कसरत, अस्तगफार कसरत, कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। पंजतन पाक के वसीले से दुआ मांगे, आपकी मुश्किलात रुकावटें दूर। ब्लैक कलर का सदका हफ्ते को, पैसे देना चाहें तो 80 रुपए, अब्रॉड में है तो 8 रुपए, 8 पाउंड या जो भी आप, अब्रॉड से मेरे बहुत क्लाइंट है ना। सरसों का तेल किस दिन लगाना होता है आपने? कोशिश करें सैटरडे को सरसों का तेल जिस्म पर लगाएं। सरसों का तेल जो है ना, ये आप पीपल के पेड़ में थोड़ा सा डाल दें और हफ्ते वाले दिन सरसों का तेल के साथ थोड़ा सा नमक, हमारे पास बहुत अवेलेबल होता है, नमक लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें आप, उसमें चाहे रख दें या खुदाई करके डाल दें। बेस्ट रेमेडीज हैं 7.5 की। जो सबसे बेस्ट है दरूद पाक, इस्तगफार, अपने नेक नियति, नियत अल्लाह ताला जानता है, नियत सही करनी है, गलत काम छोड़ने होते हैं इसमें जी, गलत काम नहीं करने होते। ये तो होगी 7.5 की रेमेडी। पर फिर आपने ना, अब सपोज आपकी 7.5 चल रही है, पाइसिस की भी चल रही है, सैटर्न तो चले, आपका रूलिंग प्लैनेट है ना, एक्वेरियस का भी, और राशि आपकी नहीं चले, आपकी राशि देखनी है ना। अब एक्वेरियस की चल रही है राशि की, इनकी चल रही है कैप्रिकॉर्न की, पाइसिस। पाइसिस आपने जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग करना है। यहां पर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने जर्द रंग की चीज का सदका हर जुमेरात को देना है। जुपिटर सैटर्न दुश्मन प्लैनेट्स हैं, उन पर इसके इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं 7.5 के, जो सैटर्न के दुश्मन प्लैनेट्स हैं। जो राशियां सैटर्न की दुश्मन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पता कौन कौन सी राशि सैटर्न की दुश्मन है? सैटर्न की दुश्मन राशियों में लियो राशि सबसे दुश्मन राशि है सैटर्न की। कैंसर राशि दुश्मन सैटर्न की है, स्कॉर्पियो दुश्मन है सैटर्न की, सेजिटेरियस स्पाइसिस दुश्मन है सैटर्न की। ठीक है, और कौन सी आ जाती है इसमें? एरीज दुश्मन राशि है सैटर्न की, कैंसर दुश्मन राशि है सैटर्न की। अच्छी राशि है इनके लिए कौन, किन पर ज्यादा कम इफेक्ट होते हैं? टॉरस पर कम इफेक्ट होंगे, जेमिनी पर कम होंगे, वर्गो पर कम होंगे, लिब्रा पर कम होंगे, होंगे सही, कैप्रिकॉर्न पर कम होंगे, एक्वेरियस पर कम होंगे। ये भी आपको बड़े पते की मैंने बात बताई। अच्छा, अब क्या टॉपिक रह गया हमारा? 7.5 हो गई, उपाय हो गए हमारे, सदकात हो गए। अब क्या चीज रह गई है जी इसमें हमारी? 7.5 भी हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट, बता भी दिया किन किन राशियों की 7.5 चल रही है, किन की ढाइया चल रहा है, किन का ढाइया खत्म हो रहा है, किन का शुरू हो रहा है, किन की 7.5 चल रही है, किन की शुरू हो रही है। तो आई थिंक कि मैंने इनमें आपके तमाम टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें इस नॉलेज को भी।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए सैटर्न के ट्रांजिट के हवाले से। बहुत अच्छी वीडियो होगी। 2.5 साल का क्या होता है सैटर्न का, तो उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वीडियो मेरी देखने को मिल जाएगी। तो कमेंट्स करें अपने क्वायरी, आपकी कोई भी मीन्स जो इस लेक्चर से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, ढैया 7.5, ठीक है। अगर आप अपने, ये मेरी खुद की रिसर्च होती है, इसमें मैं कोई ये नहीं है कि हम जो मेरा ब्रेन कहता है, जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है, मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है, उसी के नाम पर मैं आपको आपके सामने पेश कर देता हूँ, ठीक है। तो नजरात की भी हमने बात कर ली थी, सैटर्न की। ओके हो गया। चलें जी, ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है पसंद आया होगा। दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उनको शेयर करें जो देखना चाहते हैं वीडियो को। चैनल आप एक ही सपोर्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक शेयर करने की और कमेंट करने की। तो इजाजत दें, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात।